नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शिवांशी त्रिपाठी। आज पूरा देश आजादी के जश्न में डूबा हुआ है। तिरंगा शान से लहरा रहा है और देश भर में राष्ट्रभक्ति का माहौल है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने जहां स्वतंत्रता संग्राम के अनगिनत सेनानियों को नमन किया, वहीं देश के सामने 2047 तक विकसित भारत बनाने का बड़ा संकल्प भी रखा। पीएम मोदी ने कहा कि जब सपने बड़े होते हैं तो संकल्प भी बड़े होने चाहिए, और जब संकल्प ऊंचे होते हैं तो उन्हें पूरा करने के लिए सामर्थ्य और प्रयास भी उसी ऊंचाई तक ले जाने पड़ते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने आज एक बड़ा सपना देखा है, आजादी के 100 साल पूरे होने तक यानी 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाना। इसके लिए उन्होंने 140 करोड़ के देशवासियों की शक्ति और पुरुषार्थ को सबसे बड़ा आधार बताया। लेकिन इस स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में सिर्फ भविष्य की बात नहीं हुई। प्रधानमंत्री ने पिछले 12 वर्षों के कामकाज और देश में आए बदलावों का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि बीते वर्षों में देश के गरीब, मध्यम वर्ग, युवा, महिलाएं, किसान, आदिवासी और समाज के अलग अलग वर्गों ने देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि देश ने इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर गवर्नेंस तक कई बड़े बदलाव देखे हैं। मेट्रो का विस्तार हो, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो या फिर सरकारी योजनाओं की रफ्तार हो, प्रधानमंत्री ने कहा कि इस तरह की गति और विस्तार आजादी के बाद पहली बार पिछले एक दशक में देखने को मिला है। पीएम मोदी ने गरीबों के लिए किए गए कामों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि गरीबों के लिए शौचालय निर्माण की रफ्तार कई गुना बढ़ी है, गरीबों को घर देने के काम में तेजी आई है और शासन व्यवस्था में भी बड़े बदलाव किए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने पुराने कानूनों को खत्म करने की बात करते हुए कहा कि पिछली शताब्दी के कानूनों के सहारे 21वीं सदी की यात्रा पूरी नहीं की जा सकती। यानी सरकार का फोकस अब सिर्फ योजनाएं बनाने पर नहीं बल्कि व्यवस्था को बदलने और उसे आधुनिक बनाने पर भी है। लेकिन पीएम मोदी के भाषण में एक और बड़ा मुद्दा भी रहा, एनर्जी सिक्योरिटी का। प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाली दुनिया टेक्नोलॉजी पर निर्भर है। सेमीकंडक्टर हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई हो या फिर डेटा सेंटर, इन सभी के लिए बड़ी मात्रा में ऊर्जा की जरूरत होगी। ऐसे में भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। इसी के साथ प्रधानमंत्री ने क्रिटिकल मिनरल्स का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में इन खनिजों की भूमिका लगातार बढ़ रही है और भारत इन क्षेत्रों में अपनी निर्भरता कम करने के लिए कदम उठा रहा है। क्रिटिकल मिनरल्स कॉरिडोर और दूसरे देशों के साथ समझौतों की भी इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया गया। प्रधानमंत्री ने समुद्र के भीतर मौजूद संभावित संसाधनों की खोज और ऊर्जा के नए स्रोतों पर भी जोर दिया। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी का इस स्वतंत्रता दिवस पर दिया गया संदेश सिर्फ उपलब्धियों का ब्यौरा नहीं था, बल्कि 2047 के भारत की तस्वीर पेश करने की कोशिश भी थी। एक ऐसा भारत जो तकनीक में आत्मनिर्भर हो, ऊर्जा के क्षेत्र में सुरक्षित हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में आधुनिक हो और विकास की दौड़ में दुनिया के अग्रणी देशों के साथ खड़ा हो। प्रधानमंत्री ने देशवासियों में स्वतंत्रता दिवस सेनानियों के सपनों और आदर्शों से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने की अपील भी की। अब चुनौती बड़ी है, लक्ष्य बड़ा है और संकल्प भी बड़ा है। 2047 में विकसित भारत का सपना कितना और कैसे साकार होता है, इसकी दिशा आज से तय होनी है और ये परीक्षा भी सरकार के लिए बहुत बड़ी है। फिलहाल स्वतंत्रता दिवस के इस खास मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने देश के सामने एक बड़ा विजन जरूर रखा है, सशक्त भारत, आत्मनिर्भर भारत और 2047 तक विकसित भारत का। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। जन एक्सप्रेस की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।